हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। अभी हम देख रहे हैं जो भी बीपीएससी में प्रश्न आए हैं विगत, उनका अध्यायवार रिवीजन कर रहे हैं, चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं। पहला वीडियो आ चुका है, अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। चौथा टॉपिक है हमारा बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा ऋषभनाथ प्रथम व अरिष्ट नेमि 22वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे था। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक आते हैं बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया। यथापिटक जैसे विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम्म पिटक। तीनों पिटक के नाम है विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के आदर्श, सिद्धांत और नियमों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था कहाँ पे? पहला धर्मोपदेश इन्होंने दिया सारनाथ में। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौतम बुद्ध द्वारा अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया गया। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे प्राचीन काल में ऋषिपतन या मृगदाव के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई? बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ। जन्म के 7वें दिन ही माता का देहावसान हो गया, अतः उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। उनके गृह त्याग के घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किया? इन्होंने जीवन व्यतीत किया गया में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं पे। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया था, किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस के द्वारा। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व मोगलीपुत्र तिस के द्वारा किया गया। चारों हम देख लेते हैं एक बार एक नज़र में। प्रथम बौद्ध संगति होती है राजगृह में, अध्यक्ष रहते हैं महाकश्यप और उस समय शासनकाल होता है अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति होती है वैशाली में, उस समय अध्यक्ष होते हैं शबा कमीर या साप कमीर या सर्वकामी और उस समय शासन होता है काला अशोक का। तृतीय बौद्ध संगति होती है पाटलिपुत्र में, इस दौरान अध्यक्ष होते हैं मोगलीपुत्र तिस और शासन होता है अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में होती है वसुमित्र की अध्यक्षता में और शासनकाल चलता है उस समय कनिष्क का। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? पहली हुई थी राजगृह में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? चतुर्थ के समय शासक थे कनिष्क। चौथी बौद्ध संगति किसके द्वारा बुलाई गई? कनिष्क के द्वारा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? राजगृह या राजगीर में। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाई गई? तृतीय होती है पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था किसके शासनकाल में, किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगति काउंसिल का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई। महाबुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर में। इनकी मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व को मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। मृत्यु के समय महात्मा बुद्ध की अवस्था 80 वर्ष की थी। इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे होती है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने? वैशेषिक ने। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक भारतीय दर्शन ने किया। यह सिद्धांत जगत की संरचना से जुड़ा है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कणाद ऋषि थे। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये किससे संबंधित है? कौन से धर्म से? त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में वस्तुतः त्रिरत्न का प्रतिपादन किया गया। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है।
इन तीनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया। सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्ची आस्था, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सटीक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र का अर्थ है सटीक क्रिया। हालांकि त्रिरत्न जो है बुद्ध, धम्म और संघ की धारणा बौद्ध धर्म में भी प्राप्त होती है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति, यहाँ पे जैन संगति की बात हो रही है। उस समय अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता की, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। प्रथम जैन संगति का आयोजन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो आधुनिक रुमिनदेही अथवा रुमिनदेह नामक स्थान है, वहां पे हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। उनके पिता सुधोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी प्रजापति गौतमी और दूसरी आम्रपाली नामक गणिका थी। बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। बुद्ध गृह त्याग के बाद अलार कलाम और रुद्र पुत्र के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। भरहुत और अमरावती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे उस समय। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। भरहुत और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे किसके? बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है, आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? प्रजापति गौतमी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, यह बुद्ध का मानना था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ तथा उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक ग्राम में हुआ था। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, उसका नाम क्या है? जृंभिक ग्राम। महावीर का जन्म स्थान क्या था? जन्म स्थान था कुंडग्राम। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक है बौद्ध धर्म की। पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। यह त्रिपिटक है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के आदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया। त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? भाषा है पाली। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। किसी वृक्ष के नीचे 531 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था, रद्द कर दिया था। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया है, आपको मिलान करना है। जन्म कहाँ होता है बुद्ध का? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति उनका कहाँ होता है? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ देते हैं, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं? सारनाथ में। और निधन होता है महापरिनिर्वाण उनका कुशीनगर में। तो हमारा सही ऑप्शन है सी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वे वैशाली के नजदीक आलार कलाम के आश्रम आए और यहाँ से उरुवेला यानी बोध गया के लिए प्रस्थान किया। बुद्ध के जीवन की घटनाओं का क्रमशः इस प्रकार है: जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और मृत्यु कुशीनगर में। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? गुप्त का। भारत में भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासनकाल में हुआ। वैष्णव धर्म को गुप्त शासकों ने राजधर्म बनाया तथा देवगढ़ यानी ललितपुर, भीतरगांव यानी कानपुर एवं तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का निर्माण करवाया। गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा अपने सिक्कों में विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुदवाई।
गुप्त युग में ही वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर चीन, पूर्वी एशिया, हिंद चीन, कंबोडिया, मलाया एवं इंडोनेशिया तक हुआ। गुप्तों के पूर्व हिंद यवन शासक एंटियाल किड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की तथा स्वयं को परम भागवत घोषित किया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। इनके अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते हैं। इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत एवं मानव प्रयत्न में विश्वास नहीं करते। मखली गोसाल महावीर के साथी थे और नियतिवाद और जैन धर्म में उनकी आस्था थी। यह संप्रदाय मौर्य काल में लोकप्रिय हुआ। आजीविकों का उल्लेख पतंजलि ने भी किया है। मौर्य शासक अशोक व दशरथ ने बराबर व नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण आजीविकों के लिए ही करवाया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को महावीर के शिष्यों ने 14 पूर्व यानी 14 पूर्व में संकलित किया। यही 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। 12 अंग तथा उपांग भी जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र को भद्रबाहु ने लिखा। यहाँ ध्यातव्य है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म में 5 अणुव्रत हैं, जिसमें आजीवानुव्रत को अणुव्रत नहीं माना गया है। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के अणुव्रतों को निम्न में से कौन सा नहीं है? आजीवानुव्रत उसमें नहीं आता है। निम्न में से कौन सी बात धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन जो है उसमें समान नहीं है। जैन धर्म आत्मदमन में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मदमन में गहरी आस्था नहीं रखता है। जैन तथा बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं थी जैसे दोनों धर्म में यज्ञीय कर्मकांडों, जाति प्रथा तथा छुआछूत का विरोध किया गया है। दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, परंतु इनमें कुछ असमानताएं भी थी जैसे अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे, पर जैन धर्म इस पर अधिक बल देता था। जैन धर्म में मोक्ष शरीर त्यागने के बाद ही संभव था, पर बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों धर्मों में महत्वपूर्ण अंतर आत्मा के विचार को लेकर था। बौद्ध धर्म अनात्मावादी था, पर पुनर्जन्म में विश्वास करता था। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था। मूर्ति पूजा का प्रचलन दोनों धर्मों में था, पर जैन महावीर की नग्न मूर्ति की पूजा करते थे। 16 महाजनपद। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय होता है? अजातशत्रु के समय होता है। कौशल एवं मगध के बीच संघर्ष का प्रारंभ अजातशत्रु के काल में हुआ। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व मगध का राजा था। उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। अजातशत्रु ने विजय व विस्तार की नीति का पालन किया। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? चिकित्सक जीवक था। जीवक नामक चिकित्सक बिंबिसार के दरबार में रहता था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने गिरिव्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। आगे चलकर इस वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? मगध की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार कहाँ पे राज्य करता था? मगध पे। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? किसके शासनकाल में हुआ ये? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु सोचा था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मगध शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया, जिसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? यह स्थापना हुआ था उदयन के काल में। हर्यक वंश के महान शासक उदयन ने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? उदयन ने। अवंती राज्य की राजधानी कौन सी थी? उज्जैन। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती है। यहाँ का प्रमुख शासक चंद्रप्रदोत था। चंद्रप्रदोत कहाँ का राजा था? अवंती का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न में से कौन सा एक गणतंत्र था? मल्ल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के 16 महाजनपदों में मल्ल एक महाजनपद था। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 16 महाजनपद इस प्रकार हैं: काशी, कौशल, अंग, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती,
गांधार, कंबोज, वज्जी, मल्ल और मगध। मल्ल राज्य एक गणतंत्र राज्य था। इसके अंतर्गत कुशीनारा व पावा के मल्ल आते थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगृह थी। षोडश महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध की स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार ने किया और राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। उस समय प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्रथम राजधानी मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगीर। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है राजगीर। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। अजात शत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या करके मगध की सत्ता हस्तगत की। पिता की हत्या करने के कारण उसे पितृहंता भी कहा गया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रथम थे। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र दोनों में बुद्धकालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। 16 महाजनपदों में अस्मक या अश्मक महाजनपद, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी, दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था। इन महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार को माना जाता है, जो कि हर्यक वंश से संबंधित था। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम राजवंश है? नंद। नंदवंश भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश है। नंदवंश मगध यानी बिहार का लगभग 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के बीच का शासक वंश था। 344 ईसा पूर्व में नंदवंश की स्थापना महापद्मनंद ने की। पुराणों में महापद्मनंद की शुद्रा गर्भोद्भव कहा गया है। महाबोधि वंश उसे उग्रसेन कहता है। अंग जनपद की राजधानी कौन सी थी? चंपा। 16 महाजनपदों में अंग महाजनपद का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी राजधानी चंपा थी। बिंबिसार अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिलाया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बनाया। वर्तमान भागलपुर एवं मुंगेर जिले अंग महाजनपद के ही अंतर्गत थे। वत्स का राज्य स्थित था कहाँ पे? इलाहाबाद के पास। वत्स महाजनपद वर्तमान प्रयागराज के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, जिसका प्रसिद्ध राजा उदयन था। उदयन का प्रेम संबंध अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता से था। उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। कौशाम्बी प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था। कौशाम्बी से उदयन का विशाल राजप्रसाद प्राप्त हुआ है। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन सा था? गांगेय मैदान। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गांगेय मैदान यानी उत्तरी काली पोलिस के मृदभांड वाला क्षेत्र था। द्वितीय नगरीकरण का उद्भव महाजनपदों के आविर्भाव के साथ प्रारंभ होता है तथा मगध साम्राज्य की स्थापना में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। समुन्नत खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था मध्य गंगा की जलोढ़ मिट्टी पर सबसे पहले फैलती हुई दिखाई देती है, जिससे न केवल उत्पादकों बल्कि शिल्प एवं व्यापार वाणिज्य क्षेत्र से जुड़े लोगों का भरण पोषण संभव हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।